नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया और आपको बताएं 422 कैंडिडेट इस परीक्षा के माध्यम से चयनित किए गए। हमारे साथ है मुंगेर की अनीसा, जो कि अपने पहले अटेम्प्ट में 18वां रैंक प्राप्त किया इन्होंने और डीएसपी इनको मिला है बिहार पुलिस सेवा। कारण है कि कम से कम बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 22 साल उम्र होनी चाहिए, वही डीएसपी के लिए 20 साल उम्र है। तो अपने प्रथम प्रयास में ही अनीसा ने 18 रैंक प्राप्त किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार पुलिस सेवा से जुड़ेंगी, इनसे ही हम बात करते हैं। अनीसा, पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको इस थैंक यू उपलब्धि के सर। लिए। थैंक यू सर। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइएगा अनीसा, सबसे पहले आपका ऑप्शनल क्या था, आपने किस माध्यम से एग्जाम दिया, इसके बारे में जरा बताती। सर मेरा ऑप्शन हिस्ट्री था और माध्यम इंग्लिश। अच्छा, आपने हिस्ट्री से दिया एग्जाम और यस अपने, अच्छा पढ़ाई के बारे में जब आप बताती कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, फिर से कॉलेज कहाँ से किया आपने। सर, मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल मुंगेर से हुई है 12th तक। फिर मैंने ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से किया, फिजिक्स ऑनर्स था मेरा। और फिर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं बीपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हूँ उसके बाद से। फिजिक्स ऑनर्स और हिस्ट्री से आपने दिया, ये काफी अटपटा लग रहा है, वो भी एकदम पास होने के बाद से। कहाँ से ये दिमाग में आया हिस्ट्री से देने का। सर हिस्ट्री हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। हिस्ट्री में हमेशा से इंटरेस्ट था। और फिर जब मैंने 12th किया उसके बाद उस टाइम पता नहीं रहती कि हमारे लिए बेस्ट चीजें क्या है। तो मैंने फिर उस टाइम फिजिक्स ऑप्ट कर दिया था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स फिजिक्स ले रहे थे और मेरे पेरेंट्स ने भी यही एडवाइस किया था कि साइंस स्ट्रीम लो। तो मैंने उस टाइम फिजिक्स ले लिया था। पर मैंने जब बीपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी मैंने जब शुरू की, तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे हिस्ट्री एक बार पहले पढ़ना चाहिए। तो मैंने जब हिस्ट्री पढ़ा, मैंने तैयारी शुरू की हिस्ट्री से। तो मुझे लगा कि नहीं, हिस्ट्री में मुझे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो फिर मैंने फिर हिस्ट्री ऑप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद सर अच्छा, एक ये भी ये भी एक मतलब इसमें एडवांटेज था कि जीएस पोर्शन भी इससे कवर हो जा रहा था। तो इस वजह से मैंने हिस्ट्री ऑप्ट कर लिया। अच्छा ये बताइए, ग्रेजुएशन के बाद आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया या ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना शुरू किया सर। कोई कोचिंग ये सब किया आपने कि नहीं, कोचिंग या टीचर के पास। यस सर, मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी से कोचिंग ली। अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए, शुरुआत करते हैं पीटी से लेकर। पीटी बीपीएससी का बड़ा ही टफ माना जाता है और बड़ा ही अनसर्टेन होता है। कैसे आपने पीटी का तैयारी किया और क्या इसकी प्लानिंग जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर रहते हुए शुरू हुआ या ग्रेजुएशन करने के बाद आपने शुरू किया। तो 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मई में मेरा रिजल्ट आया था। तो फिर हम्म। मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। और वो जो 3-4 महीने का जो पीरियड था, क्योंकि मेरा जो प्रीलिम्स था वो अक्टूबर में था, 15 अक्टूबर। तो वो जो 3-4 महीने का पीरियड था उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट को डे में डिवाइड कर लिया। पर डे के हिसाब से मुझे क्या कंप्लीट करना है क्या नहीं, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। और फिर मैंने उसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया। उसी दौरान मैंने 10 से 12 घंटे की पढ़ाई होती थी और फिर उसी में। ये जीएस के लिए, जैसे जीएस तो बीपीएससी का बड़ा ही उसका लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि जीएस का सबसे सटीक तैयारी, आपने जैसे बताया कि 3-4 महीने में आपने तैयारी किया, तो सटीक रेफरेंस बुक क्या होगा, किस एरिया को ज्यादा पकड़ना है, किसे इग्नोर करना है। सर जैसे जीएस 1 है, उसमें एक सेक्शन है डीआई का। तो उसमें 72 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है। तो आप उसमें अगर 72 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो अगर आपका करंट में उतना अच्छा नहीं हो तो आप उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डीआई पे जीएस 1 के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ मतलब सिलेक्टेड टॉपिक से उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। वो उसका प्रिपरेशन इजी है। तो आप डीआई के लिए अच्छा आप उस पर कमांड कर सकते हैं, जिससे आपका 72 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और जीएस 2 के लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। और साइंस टेक के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली, जिसमें कि साइंस के लिए एक अलग से सेक्शन आता है।
तो उसमें आप वो पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और मॉडर्न के लिए राजीव वहीर की एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है उसमें मॉडर्न से ही क्वेश्चन आते हैं और आर्ट एंड कल्चर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आते हैं, तो उसको आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिए और उसको आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर आर्ट एंड सेक्शन वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से हो जाता है तो आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन एकदम सिक्योर हो जाता है। तो वो चीज मैं ये एडवाइस करूंगी कि ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक होती है। और फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th-12th की, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी। और और साइंस एंड टेक के लिए ये तो yes, आप मेंस का बता रही हैं, मैं पीटी का पूछ जानना चाह रहा था, पीटी के लिए क्या करना है? अच्छा, पीटी के लिए आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है और एनसीईआरटी पढ़िए, पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, फिर पीटी के लिए फिर मॉडर्न पढ़िए, राजीव वहीर की बुक आती है, फिर बिहार स्पेशल पढ़िए। और पीटी में कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच हो सकता है, जिसमें आप लीड ले सकते हैं। जैसे बिहार हम्म। स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बिहार के हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बिहार के पर्सनालिटी से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उन सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसमें आपको 1-2 मार्क्स का लीड मिल जाएगा, जो कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, ये बताइए कि हिस्ट्री में जनरली अब कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप देख रही होंगी कि मेंस जो हो रहा है उसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न काफी उसमें बदलाव हो रहा है। तो क्या आप सोचती हैं कि आंसर राइटिंग कितना जरूरी है और कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार किए जाए? क्योंकि प्रश्न जो है पहले जैसे प्रश्न आता था कि कारण पतन के कारण इसका प्रभाव क्या हुआ, विशेषता क्या हुआ, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन बदल के वो कॉन्सेप्टुअल जो क्वेश्चन का था वो पूछा जा रहा है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? ऑब्वियसली बीबीएससी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का आपने जैसे बताया कि बहुत डायनेमिक क्वेश्चन अब पूछा जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको डिटेल में पढ़िए और ऐसा नहीं बस मार्क्स लाने के लिए पढ़िए, उसको समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो चीज उसमें वो क्लियर हो जाएगा। और और सर आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? और इसमें पूछा था कि जो आजकल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको तैयार करने के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाया था? सर मैंने डेली आंसर राइटिंग किया है सर, मैंने डेली आंसर राइटिंग करती थी मैं। और स्टार्टिंग के जो मेरे आंसर्स होते थे वो बहुत अच्छे नहीं होते थे, मुझे खुद ही लगता था कि ये मैंने क्या लिखा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है इससे। तो फिर बहुत प्रैक्टिस की, डेली 3-4 आंसर जरूर लिखती थी मैं, मिनिमम 3-4 आंसर। फिर और उसके बाद मेरा धीरे धीरे जो आंसर राइटिंग था वो अच्छा होते गया। और फिर ये मेंस राइटिंग में बहुत हेल्प हुआ मुझे। अच्छा, ये बताया आपका इंटरव्यू जो था वो किसके बोर्ड में था और कैसे प्रश्न रहे? दीप्ति मैम थी चेयरपर्सन मेरे इंटरव्यू पैनल में। और मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था, मुझे मैम ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था। 1-2 बार उन्होंने अप्रिशिएट किया इंटरव्यू के दौरान। और मुझे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यू में हॉबीज से रिलेटेड थे, तो अच्छा, वो क्या काफी हॉबी अच्छा आपकी क्या थी? एक्सपीरियंस। हॉबी क्या थी मुझे और क्या क्या प्रश्न दिए मुझे गए? मूवीज देखना पसंद है सर, और मैं कविताएं भी लिखती हूँ मैं। और हम्म। हाँ, मैं लिखती हूँ और मैं मुझे पढ़ना भी सर बहुत पसंद अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा इंटरव्यू में जिसमें आपको बड़ा टेंशन हुआ हो, लगता हो कि अरे फंस गए इसमें लग आकर? है। नहीं सर, ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता था सर, मैंने उन्हें हम्बली बोल दिया, सर सॉरी मुझे नहीं आ रहा है, मैम सॉरी मुझे नहीं आ रहा है। तो फिर वो आगे बढ़ जाते थे, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपका तो उम्र कम था, आप 22 साल से कम थी, इस कारण आपको बिहार पुलिस सेवा मिला। क्या बीपीएससी में आपको बिहार पुलिस सेवा में ही जाने का सपना था या बिहार प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना था, कि आगे फिर इसके लिए देंगी आप एग्जाम? मुझे पुलिस सेवा में काम करने का हमेशा से मन था, और इस बार मैं एलिजिबल भी नहीं थी, और मेरा मन भी था कि मैं पुलिस सेवा में ही जाऊँ। अच्छा, यूपीएससी के बारे में आपने क्या सोचा है? सर अभी तो मुझे पहले पुलिस सेवा में सर्व करना है सर, उसके बाद मैं यूपीएससी के बारे में सोचूंगी।
अच्छा, अभी आगे फिर मतलब आपको जॉब जो है ज्वाइन करना है, उसके बाद से ये करना है। यस। अच्छा, एक और प्रश्न है आपसे कि आजकल जो है ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज्यादा चलन चला हुआ है। क्या लगता है आपको, ट्रेडिशनल जो पढ़ाई का तरीका था, किताब कॉपी मैगजीन पढ़ना या फिर ऑनलाइन पढ़ना, आप दोनों में से किसे ज्यादा सही मानती है? सर मैं ट्रेडिशनल पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे वो जो कॉन्टैक्ट होता है, फ़ेस टू फ़ेस कॉन्टैक्ट होता है, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है ऑनलाइन से। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि अनीशा जी, आपने पहले अटेम्प्ट में निकाला और वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि पीटी से बाहर हो गए, मेंस से बाहर हो गए या फाइनल इंटरव्यू से बाहर हो गए, टूट चुके हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि तैयारी में क्या पॉजिटिविटी लाना चाहिए, किस तरह करना, किस भावना से करना चाहिए कि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाए? सर जब कोई मतलब किसी को फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि पहले देखना चाहिए, ये निराशा तो कभी नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि मैंने इस बार कहाँ गलती की, क्यों इस बार मेरा नहीं हो पाया। तो इस पे फ़ोकस करिए, उसको सुधार करिए और हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और हार्ड वर्क हमेशा उसका फल मिलता ही है सर। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग हैं एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग इस जिनका इस बार नहीं हुआ या फिर पहले नहीं हुआ है, तो वो लोग निराश ना हो, वो लोग मेहनत करते रहें और कभी ना कभी ये मेहनत रंग लाएगी। अच्छा, ये बताइए कि अनीशा, कि आपने ये सोचा था कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही 18 रैंक आ जाएगा, जब रिजल्ट आया उसमें क्या आपको लगा? सर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तो था पर मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मेंस का जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा हुआ था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था। थोड़ा अंडर एस्टिमेट खुद को कर लिए थे पर अब सही है। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये बताइए कि बिहार पुलिस सेवा में आप जा रही हैं, डीएसपी बन रही हैं, क्या प्राथमिकता रहेगा? एक होता है कि हर एक आदमी जब तैयारी करता है, आपने कहा कि पुलिस सेवा में मुझे जाने का शुरू से मन था, तो एक प्राथमिकता होता है कि मैं अगर जिस दिन डीएसपी बनूंगी तो ये काम हमेशा प्राथमिकता के साथ हमेशा ही करूंगी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है वो? वुमेन सेफ्टी हमेशा से मेरा कंसर्न रहा है सर बिहार के लिए, तो मैं वुमेन सेफ्टी के लिए काम करूँगी। अच्छा, वीमेन सेफ्टी के लिए काम करेंगी तो बहुत बहुत शुभकामना आपको फिर से अनीशा। आपने पहले ही अपने प्रयास में इतनी अच्छी नौकरी बिहार पुलिस सेवा को प्राप्त किया है और हम आशा करते हैं कि अगर आप बीपीएससी में रहें तो बिहार की अच्छी से सेवा करें, अगर आप यूपीएससी ट्राई करें तो उसमें भी आपका अच्छा चयन हो, कि आपका पुलिस में जो सबसे बड़ा पद होता है आईपीएस, उसमें आपका चयन हो। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप हमसे जुड़ी इसके लिए भी। तो ये थैंक थी यू। अनीसा। ठीक है, तो ये थी अनीसा जो कि मुंगेर की रहने वाली हैं। अपने प्रथम अटेम्प्ट में ही इन्होंने 18 रैंक प्राप्त किया, डीएसपी बनी है ये। और इनका पहले से भी सपना था कि बिहार में डीएसपी बने। और यूपीएससी, जनरली लोग यूपीएससी में अच्छे रैंक लाते हैं और इतनी कम उम्र में निशा ने निकाला है, तो यूपीएससी का लोग एक्सपेक्टेशन करता है कि लोग एग्जाम देगी। तो उनका कहना है कि पहले मैं डीएसपी ज्वाइन करूंगी, उसके बाद फिर यूपीएससी के बारे में सोचेंगी ये। तो आप भी जो है इनके बताए हुए जो इन्होंने अपनी टेक्निक अपनाया, जो स्ट्रेटजी अपनाई बीपीएससी के लिए, वो भी अपना सकते हैं। और निरंतरता रखें पढ़ाई में और आत्मविश्वास जरूर रखें, सफलता जरूर मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।